तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज फिजिक्स क्लास 12 का बिहार बोर्ड का दोस्तों जो 5 फरवरी को दोस्तों हम लोग का पेपर हुआ है फिजिक्स का। अगर आप लोग फिजिक्स का पेपर दिए हैं तो आप लोग के यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग फिजिक्स में कितना स्कोर कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ना सेट मिला लीजिएगा। यहाँ पे सेट है ना ई है, ठीक ना। आप लोग सेट के अनुसार आप आंसर की मिलाइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जब विद्युत ध्रुव पी यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई के में रखा जाता है तो पी और ई वह बीच कोण कैसा कोण आघूर्ण बनेगा। दोस्तों ये जो बताया था, अगर ये मान लीजिए कोई पी एन अगर ऐसा जा रहा है वो फिर ये जाएगा, ये हमेशा कितना डिग्री का बनाता है दोस्तों? तो 90 डिग्री का बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार ध्रुव धारा आई प्रवाहित करता है तो इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा पाई आर आर स्क्वायर, ठीक ना दोस्तों, पाई एल आर स्क्वायर, ठीक ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, जब सूक्ष्मदर्शी की नली लंबी बढ़ती है तो दोस्तों यह आवर्धन क्षमता क्या होती है? जब एक सूक्ष्मदर्शी है दोस्तों, उसकी नली जब बढ़ती है तो उसके जब हम लोग लंबाई बढ़ाएंगे दोस्तों तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन भी दोस्तों क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा दोस्तों, यानी कि दोनों का दोस्तों समानुपाती होता है। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, कैथोड किरणें नहीं, देखिए दोस्तों कैथोड किरणें समूह होता है दोस्तों। ये जो कैथोड होते हैं वो किसका किरणें होता है दोस्तों? तो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। यानी कि 4 का आंसर दोस्तों आपको ए हो जाएगा, ठीक ना। तो पांचवा क्वेश्चन है, जब एक साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो इसका आकार है क्या हो जाता है दोस्तों? तो 5 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो ए जो है बढ़ेगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। छठा क्वेश्चन है, यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो दोस्तों हम लोग संधारित्र की धारिता को हम लोग क्या हो जाएगी बताइए? अगर किसी को हम लोग दोस्तों आधा कर देंगे संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या को तो उसका दोस्तों हम लोग को धारिता क्या हो जाएगा? तो 6 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो ए जाएगी, दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो 7 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो स्वप्रेरण पे। कौन दोस्तों? स्वप्रेरण पे काम करती है। 8वां क्वेश्चन है, यदि एक क्षण चुंबक की उसकी लंबाई के लंबवत को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उसका प्रत्येक टुकड़ा कैसा हो जाएगा? तो 8 का दोस्तों आंसर हो जाएगा और प्रत्येक टुकड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण के साथ एक नए चुंबकीय आघूर्ण की तरफ व्यवहार करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, धारितीय प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर दोस्तों क्या होता है बताइए? यानी कि है ना धारितीय प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ में धारा विभवांतर के क्या होता है? तो ना का दोस्तों आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? इसमें कोई नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको दोस्तों। चलिए 10वां क्वेश्चन है, संधारित्र एक आदर्श कुचालक है, वो कैसे दोस्तों? 10 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दिष्ट धाराओं के लिए दोस्तों। किसके लिए दोस्तों? दिष्ट धाराओं के लिए। 11 क्वेश्चन, विस्थापन धारा का मात्रक होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 का दोस्तों आप लोग आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए 12 का क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का एंगस्ट्रम होता है दोस्तों, बताइए कैसा होता है? तो 12 का दोस्तों आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों? काली रेखा में दोस्तों, काली रेखा की तरह होता है। इसका आंसर इसका सी हो जाएगा। 13 का क्वेश्चन है, दृश्य क्षेत्र का अधिकतम होगा दोस्तों। तो 13 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वह नबी देखने को मिलेगा उत्तर लेंस के लिए दोस्तों, क्या सॉरी उत्तर दर्पण के लिए दोस्तों। 14 का क्वेश्चन है, हवा में लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश के अपवर्तन का अनुपात हमेशा क्या होता है दोस्तों? तो 14 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हमेशा 1 के बराबर होता है दोस्तों। 15 क्वेश्चन है, नाभिकीय घनत्व लगभग होता है दोस्तों। 15 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? द्रव्यमान संख्या के दोस्तों स्वतंत्र होता है, द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र होता है दोस्तों। 16 का क्वेश्चन है, एक रजिस्टर में होता है दोस्तों, बताइए एक रजिस्टर में दोस्तों क्या होता है? तो 16 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? धारा के अपद्रव्य का अनुसंधान न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है दोस्तों, ठीक ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 17 का क्वेश्चन है, कूलॉम का नियम है ना मान्य है दोस्तों, मतलब कूलॉम का जो नियम है वो किस पे आधारित करता है? तो 17 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो सी देखने को मिलेगा दोस्तों। बिंदु आवेश व वितरित आवेशों को दोनों के लिए दोस्तों हमेशा काम करता है। 18 क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का एक्स मात्रा क्या होता है दोस्तों? बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी कि 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा दोस्तों। 19 का क्वेश्चन है, आंतरिक प्रतिरोध आर का एक सेल बाह्य प्रतिरोध आर से जुड़ा हुआ है तो आर की प्रतिधारा अधिकतम क्या होगा दोस्तों? आर का दोस्तों धारा होगा वो अधिकतम क्या हो सकता है? 19 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों। हमेशा छोटा आर हमेशा बड़ा आर, यानी कि छोटा आर से बड़ा आर है ना, हमेशा बड़ा होगा। 20 का क्वेश्चन है, यदि एल तथा आर क्रमशः
प्रेरक और प्रतिरोध कौन व्यक्त करता है? तो एल प्रति आर, यानी कि दोस्तों एल बटे आर का है ना बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो 20 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो है ना सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। चलिए 21 का क्वेश्चन है, एक धात्विक चालक में ना धारा प्रवाहित होता है दोस्तों, कैसा होता है? 21 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो एक हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहुत ही फ्री मोड में वो प्रवाहित होता है। 22 का क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वी, यानी कि इसका दोस्तों हमने बताए थे शॉर्ट को है ना डब्ल्यू, यानी कि कौन जी दोस्तों? डब्ल्यू बताए थे, मतलब है ना वर्ल्ड वेव, यानी दोस्तों वाइड वेव मतलब क्या होता है दोस्तों? 22 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? टिम वर्नर के लिए दोस्तों, कौन? टिम वर्नर ली, ठीक ना। तो इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 24 का क्वेश्चन है एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर है ना और लाने पर निकाय की दोस्तों स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों? निकाय मतलब दोस्तों हमने बताया थे कोई तंत्र है दोस्तों, कौन जो होता है? तंत्र होता है। तो 24 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो बढ़ जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 25 का क्वेश्चन है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है दोस्तों, यानी कि पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है, यानी कि 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 हो जाएगा। 26 का क्वेश्चन है धारा घनत्व अगर ये है तो विशिष्ट चालकता सिग्मा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ई है तो उसके बीच में दोस्तों संबंध क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, यानी कि 26 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 27 का क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग के कोड का मान क्या होता है दोस्तों? यानी कि कार्बन जो प्रतिरोध है उसका पीले रंग का दोस्तों कोड का मान कितना होता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमेशा वो 4 होता है दोस्तों, कितना होता है? 4 होता है। चलिए सापेक्ष पारगम्यता यानी कि बराबर होता है दोस्तों, मतलब सापेक्ष पारगम्यता बराबर क्या होता है दोस्तों? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह बी हो जाएगा दोस्तों, म्यू आर बराबर म्यू और म्यू नॉट, ठीक ना। 29 का क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने है ना गणितीय रूप में ना समझाया गया था? तो बताइए 29 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन था? मैक्सवेल था दोस्तों, कौन था? मैक्सवेल था। 30 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह केमिस्ट्री का भी टॉपिक है। तो 30 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? आरोपित विभव। 31 का क्वेश्चन है जब एक परावैद्युत को बाहर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत का अंतर प्रभावी मतलब है ना विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? 31 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो है शून्य हो जाता है, हमेशा क्या हो जाता है? शून्य हो जाएगा। चलिए 32 का क्वेश्चन है अगर एक म्यू एफ धारिता वाले संधारिता की देखो पट्टियों के बीच आई भी विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा? तो 32 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों, एक म्यू बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक म्यू बराबर हो जाएगा। चलिए 33 का क्वेश्चन है अगर द्रव्यमान एम तथा आवेश क्यूब का एक आरोपित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी से बी में क्षेत्र की दिशा से देखो थीटा कोण पर v वेग से प्रवेश करता है तो कण का पथ कुंडलिनी के रूप में होता है, तो इस कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो खैर 33 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए 34 का क्वेश्चन है एक आदर्श अमीटर होता है दोस्तों, तो क्या होता है? वो शून्य प्रतिरोध होता है दोस्तों, क्या होता है? शून्य प्रतिरोध, यानी कि 34 का दोस्तों आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। चलिए 35 का क्वेश्चन है टेलीविजन में रिमोट कंट्रोल का उपयोग हम लोग करते हैं, बताइए कैसे? तो 35 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, नहीं कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 36 का क्वेश्चन है प्रोटॉन का संवेग यानी कि पी का मान क्या होता है दोस्तों, बताइए? तो 36 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 37 का क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की देखो न्यूनतम कक्षा की त्रिज्या अगर आर नोट है तो बोहर की दोस्तों दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो 37 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ना 2r0 हो जाएगा, यानी कि 2r नोट हो जाएगा। 38 का क्वेश्चन है यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्र बढ़ाया जाए तो जो फ्लक्स क्या होगा दोस्तों? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो भी दोस्तों क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 38 का आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। 39 का घरेलू प्रतिवर्ती धारा विभव 220 है तो इसका है ना क्या दर्शाता है? बताइए, अगर घरेलू हम लोग का विभव अगर 220 वोल्ट है तो उसका दोस्तों क्या दर्शाता है? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा दोस्तों, मूल्य माध्य वर्ग विभव के द्वारा। 40 का क्वेश्चन है किसी बिंदु में स्रोत से परिमित दूरी पर है ना तरंगग्राम होता है दोस्तों, बताइए? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? गोलाकार होता है दोस्तों, हमेशा क्या हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। चलिए 41 का क्वेश्चन है
वितीकरण के लिए ना पंथ कर यानी कि पंथ अंतर दोस्तों बराबर होता है दोस्तों, बताइए। 41 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। 42 का क्वेश्चन है, ई बराबर अगर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव यानी कि भी का दूरी आर के साथ में परिवर्तन होगा दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 42 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 43 का क्वेश्चन है, समांतर संयोजन में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा घट जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 44 का है ना, इसके बाद 44, हाँ ये रहा 44 का। तो 43 का भी हो गया। अब देखिए 44 का धारावाही है ना परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है दोस्तों, ऐसी होती, बताइए कैसा चुंबकीय रेखा है वो दोस्तों, क्षेत्र के अंदर रेखा होती है दोस्तों, बताइए। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होती है, समांतर तथा सीधी, एकदम सीधी होती है। 45 का क्वेश्चन है, कलांशवंद स्रोत है जिनके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं। 45 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 46 का क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है दोस्तों, कैसा होता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा अध्रुवित होता है दोस्तों। कैसा होता है, अध्रुवित होता है। 47 का क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज ने किसने की थी दोस्तों। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा दोस्तों, हेनरी वेल्स ने किया था। कौन जी, हेनरी वेल्स ने किया था। 48 का क्वेश्चन है, प्रसारण विधि द्वारा है संचालन का उदाहरण है दोस्तों, बताइए। ये जो प्रसारण है दोस्तों उसकी विधि न संचार का उदाहरण क्यों है दोस्तों, क्या है बताइए। 43 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा दोस्तों। ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों टेलीविजन भी हो जाता है और ये रेडियो भी हो जाता है, लेकिन टेलीफोन नहीं होता दोस्तों, क्योंकि टेलीफोन इधर हाल फिलहाल में आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। चलिए 49 का क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रक के रूप में किया जाता है। 49 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों। 50 का है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। अगर दूर का बात करेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमेशा, तो 50 का आंसर हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। अगर निकट का बोलता तो अवतल होता दोस्तों। चलिए 51 का क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम दोस्तों, अर्थात तीव्रता यानी कि इतना बराबर दोस्तों क्या होगा इसका, यानी किसका था दोस्तों। 51 का आंसर हो जाएगा वो किसका होगा, बिंदु स्रोत के लिए दोस्तों। किसके लिए, बिंदु स्रोत के लिए। 52 का क्वेश्चन है, बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के स्थितिज ऊर्जा U के से स्थित प्रकाश से संबंधित होती है दोस्तों। तो 52 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 53 का क्वेश्चन है, अर्धचालक में प्रबल धारा के से क्षति किस कारण होता है दोस्तों। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से दोस्तों। क्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। 54 का क्वेश्चन है, किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को देखो पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तन करने के लिए अपद्रव तत्व की दोस्तों संयोजकता कैसा होता है। इसमें हमने दोस्तों केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, तो 54 का दोस्तों आंसर हो जाएगा और बी हो जाएगा। उसका संयोजकता हमेशा क्या होता है, कहां शुरू होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम से, ठीक है ना। तो इसका संयोजकता हमेशा 3 होगा। 55 का क्वेश्चन है, संचार प्रणाली के दोस्तों पुनर्वर्तक होता है दोस्तों। तो 55 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 56 का क्वेश्चन है, किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग दोगुनी हो जाता है, तब अपवर्तित प्रकाश की आवृत्ति भी को दोगुना करते हैं तो धातु का कार्य फलन क्या होगा दोस्तों। तो 56 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हमेशा लेके 0 हो जाएगा दोस्तों। 57 का है, बी स्क्वायर नॉट बटे म्यू नॉट की बीमारी दोस्तों वही होगी जो क्या होगी दोस्तों, बताइए। तो 57 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व में होगी दोस्तों। ऊर्जा कहाँ होती है दोस्तों, घनत्व में होती है। 58 का है, निकेल है दोस्तों, बताइए निकेल कैसा है। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, निकेल क्या है दोस्तों, लोह चुंबकीय दोस्तों। क्या है, लोह चुंबकीय। 59 का है, अर्ध तरंग दोस्तों। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में देखो यदि निवेशी आवृत्ति 50 हज है तो दोस्तों निगर्म आवृत्ति होगी दोस्तों, कैसा होगा। 59 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 100 हज हो जाएगा। 60 का क्वेश्चन है, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल कितने जूल है ना दोस्तों ऊर्जा मुक्त होती है, बताइए। तो 60 का आंसर हो जाएगा वो है ना सी हो जाएगा, 9 गुना 10⁻10 जूल हो जाएगा। 61 का क्वेश्चन है, 59 भी यानी कि 59 वोल्ट और 64 वोल्ट की त्वरित 2 इलेक्ट्रॉनों से जुड़े की देखो डी ब्रोगली देखो तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होता है दोस्तों, बताइए। 61 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 62 का क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंब रूप में आपतित होता है तो परावर्तन कोण क्या होगा दोस्तों। तो 62 का आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा समांतर आ रही है।
63 का क्वेश्चन है कालांतर। देखो दोस्तों, थीटा और प्रांतर में देखो लैम्डा से संबंध बताइए दोस्तों। 63 का आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 64 का क्वेश्चन है, R1 और R2 त्रिज्याओं के दो चालक बलों के पृष्ठक पर आवेशित के देखो पृष्ठ तनाव बराबर है, तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो 64 का आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक अनुपात एक हो जाएगा। 55 का क्वेश्चन है, ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब, क्या बताइए। 65 का आंसर हो जाएगा जबकि दोस्तों तापमान बदलता रहता है तब इसका लागू नहीं होता है, ठीक ना। 56 का क्वेश्चन है, निम्न प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है दोस्तों। तो 66 का जो आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, बिजली गिरना। 67 का क्वेश्चन है, अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो 67 का आंसर हो जाएगा वोल्ट घटती है दोस्तों। क्या घटती है, वोल्ट घटती है। 68 का क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक अगर इतना है तो प्रकाश की चाल क्या होगी दोस्तों। 68 का आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 69 का क्वेश्चन है, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार है परिवर्तनशील होता है। तो 69 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों 17 का जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जितना आगामी क्वेश्चन है सबका दोस्तों आंसर की सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिलेगा, वो भी दोस्तों ऑफिशियल के साथ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।